एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वो अपने पुत्र के हताश व निराश जीवन को देखकर बहुत ही दुखी था। वह चाहता था कि किसी भी प्रकार से उसके पुत्र के जीवन में खुशियां आ जाएं। इसलिए वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान बुद्ध ने उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अपने शिष्यों को उपदेश देने चले गए। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने उस व्यक्ति के पुत्र को बुलाया और अपने साथ पास के गांव में ले गए। रास्ते में जब वे जा रहे थे तब मार्ग में एक व्यापारी बैलगाड़ी में चावल से भरी बोरियां लेके जा रहा था। खराब रास्तों के कारण गड्ढों में बैलगाड़ी के अटक जाने से चावलों की एक बोरी खिसक कर वहीं गिर गई। वहीं से कुछ चींटियां जा रही थी। उन्होंने चावल को वहां पड़ा देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-20 दाने लिए और वहां से चली गईं। उसके बाद वहां कुछ चूहे आए। उन्होंने उन चावलों में से 150 ग्राम चावल खाए और वहां से चलते बने। कुछ पक्षियों की नजर भी उस बोरे पर पड़ी। वे भी उधर आए। पक्षी भी कुछ ग्राम चावल खाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाद में उसी क्षेत्र में गाय पहुंची तो वो भी करीब 2 से 3 किलो चावल खाकर वहां से चली गई। उसके बाद वहां एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावलों से भरा बोरा देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोरा उठाकर अपने घर की ओर चला गया। भगवान बुद्ध और वो व्यक्ति का पुत्र ये सब घटना देख रहे थे तो भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश देते हुए कहा, अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं लेकिन सिर्फ मनुष्य ही तृष्णा में जीता है। इसलिए मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा दुखी ही रहता है। आवश्यकता के बाद अपनी इच्छा को रोकें, अन्यथा यह अनियंत्रित होकर बढ़ती ही जाती है और हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। जैसे ही तुम अपने जीवन की व्यर्थ इच्छाओं तृष्णाओं को समाप्त करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही सही मार्ग और सही दिशा में अग्रसर होगा। उस व्यक्ति के पुत्र को यह बात अच्छे से समझ में आई कि जीवन में ज़्यादा लालच और ज़्यादा इच्छाओं के कारण हमें दुख देखना पड़ता है और अधूरी इच्छा और अधूरी ख्वाहिश हमेशा ही हमारे दुख का कारण बनती है। वो भगवान बुद्ध के उपदेश को समझ गया और अपने जीवन के दुखों के कारण को भी समझ गया और उसने खुशी खुशी भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने पिता के साथ अपने गांव चला गया। थैंक यू दोस्तों।